तो बिहार पुलिस की क्लास में आज आपका मैथ की क्लास आज स्टार्ट हुआ है आपका, और मैथ का लेक्चर नंबर 1 है, और हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रमिति की क्लास करने वाले हैं। दिखाई दे रहा है? क्षेत्रमिति इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन और मेंसुरेशन की क्लास चल रहा है। पूछेगा क्षेत्रमिति क्या होता है? तो क्षेत्र का मतलब होता है जगह, और मिति का मतलब होता है मापना। जगह को मापना उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। पूछा जाएगा क्षेत्रमिति क्या है, तो क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जगह, और मिति का मतलब मापना। जगह को मापा जाए उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति कहते हैं। तो क्षेत्रमिति के मेंसुरेशन से आप दिमाग में ना बैठा लीजिएगा, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। और हम लोगों को ये नहीं रिस्क लेना है कि नहीं मेंसुरेशन से सवाल नहीं आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आता है उससे तो नहीं, हमें सब कंप्लीट करना है। हम सारी कोर्स से आपकी मैथ की पूरी चैप्टर 15 सितंबर तक पूरी कंप्लीट कर देंगे। अब बस ध्यान से समझिए, इसको पढ़िए, ध्यान से स्टार्ट कीजिए। तो क्षेत्रमिति में आज की क्लास है घन के बारे में। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब कहते हैं। आप देखेंगे लूडो, देखेंगे लूडो का गोटी, देखेंगे लूडो वो क्या होता है? घन होता है। क्या होता है? घन होता है। ठीक है, या उसको पासा भी कहते हैं लोग, पासा, डाइस कहते हैं, डाइस कहते हैं। समझ रहा है? तो ये घन के जैसा होता है। इसका फिगर कैसा होता है? देखिए आपको फिगर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। घन में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है ना? बराबर होती है। घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये याद रखेंगे सारे बच्चे कि घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये घन का फिगर है। 6 वर्गाकार सतहों से बना वो त्रिविमीय आकृति जिसमें प्रत्येक 3 संलग्न सतह एक दूसरे पर लंबवत हो उसे घन कहते हैं। चाहे तो ऑब्जेक्टिव इसमें से बहुत सारा पूछ सकता है कि घन किस आकृति में आता है? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल इंग्लिश में बोलते हैं। त्रिविमीय आकृति का होता है। ठीक है, घन किस आकृति का होता है? त्रिविमीय, याद रखिएगा। और इसमें कितने संलग्न सतह होती है? 3 संलग्न सतह होती है। 3 संलग्न सतह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। और सतह एक दूसरे पे क्या होती है? लंबवत होती है। पूछे घन के सतह एक दूसरे पे क्या होती है? लंबवत। 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो 3 देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव इसका आकृति कैसा होता है? त्रिविमीय। 1 नंबर में कितने संलग्न सतह होती हैं? 3 सतह होती हैं, और वो क्या करती हैं? लंबवत होती हैं। क्या बनाती हैं? लंबवत बनाती है, इसे घन कहते हैं। और कितने वर्गाकार सतह होती है? इसमें 6 वर्गाकार सतह होते हैं। एकदम इसको दिमाग में पैक कर लीजिएगा अच्छे से। अब आइए, यहाँ कुछ मुख्य बातें, मेन फैक्ट्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैथ के लिए। देखिए पहला क्या है? घन के आकार जैसा पिंड डाइस होता है। मतलब डाइस, इस तरह के कोई भी एक फिगर दिखाई देगा हम उसको डाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइस बोलेंगे। आप मिश्री को देखेंगे, मिश्री का दाना भी घन के आकार के जैसा होता है। वो एक क्रिस्टलीय होता है। क्या होता है? क्रिस्टलीय। उसको केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है उसको। घन की प्रत्येक सतह क्या होती है? वर्गाकार। पूछे घन की प्रत्येक सतह कैसी होती है? वर्गाकार। घन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। घन में सतहों की संख्या कितनी होती है? 6। घन में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8। घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। घन में शीर्ष कोणों की संख्या कितनी होती है? 3 × 8 बराबर कितना? 24। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको छोटा मत समझिएगा। आपका एक साल एग्जाम में पूछा हुआ है, 9th क्लास के पेपर का पूछा है, 64 का पावर 1/2 इसका मान बताइए। अब कौन कहीं ये पूछ भी नहीं करेगा कंपटीशन में, कैसे नहीं पूछेगा? इससे भी छोटा छोटा आसान मैथ पूछा हुआ है, कुछ भी पूछ सकता है। रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। जब हमारी सिलेबस 15 सितंबर तक खत्म हो रहा है तो हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो हमने अभी घन पढ़ा, अब इसके आगे हम लोग घन के फॉर्मूला के बारे में क्लियर करते हैं। तो घन का आयतन फॉर्मूला देखते हैं। घन का आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यू होता है। आयतन को v से लिखते हैं, भुजा को a से लिखते हैं, पावर क्यू। घन का संपूर्ण प्रतिशत पर 6 × भुजा स्क्वायर। a मतलब क्या होता है? भुजा। घन का 500 प्रतिशत पर क्या होता है? 4 × भुजा स्क्वायर। और घन का विकर्ण क्या होता है? √3 × भुजा, √3 × भुजा। घन के प्रत्येक किनारे में x% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में इसकी वृद्धि का फॉर्मूला क्या हुआ? तो 2x + x/100 × प्रतिशत। आयतन में क्या होगा? 3x + 3x² 100 + x³ 100 का स्क्वायर होल स्क्वायर, आप ब्रैकेट का प्रतिशत वृद्धि। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पे आप जब प्रैक्टिस सेट को बनाइएगा तो इस पे और यहाँ पे 2 फॉर्मूला पे मैथ दिया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। ये एकदम किसी तरह भी याद करना। ये तो बच्चा वाला फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है जो सब कुछ जानता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घन के लेवल का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
प्रत्येक किनारा में x की वृद्धि की जाए, मतलब किनारा माने होता है भुजा, किनारा माने भुजा, अगर भुजा में x% की वृद्धि हो रही है तो ये फॉर्मूला क्षेत्रफल में आयतन में ये फॉर्मूला, फिर से भुजा में x% की वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला और आयतन के लिए फॉर्मूला, वृद्धि का फॉर्मूला। अब ये कमी होगी तो यहां लिखा हुआ है कमी होने पे दिखाई दे रहा है कमी होने पे, तो कमी होने पे यहाँ माइनस और यहाँ प्लस और क्या है माइनस है, लेकिन फॉर्मूला में कुछ चेंजिंग है, ध्यान दीजिए, यहाँ 2x है यहाँ x बचा हुआ है, लेकिन यहाँ कमी पे देखिए तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ विशेष ध्यान देना है आपको। कमी, ये कमी क्षेत्रफल का है और ये आयतन का है, समझ में आ रहा है? ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फॉर्मूला, घन की प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, आयतन में कितनी प्रतिशत, दुगुनी, तीन गुनी, चार गुनी, पांच गुनी, 6 गुनी, 7 गुनी, कुछ भी का है, फॉर्मूला याद रखिए बस, आयतन में वृद्धि n⁻⁻1 इंटू 100%, n⁻⁻1 इंटू 100। n मन जानते हैं क्या हो, 2 गुनी 2 रहेगा यहाँ पे, 3 गुनी 3 रहेगा यहाँ पे, 4 गुनी 4 रहेगा, 5 गुनी 5 रहेगा, पावर उसी तरह 3 नहीं रहेगा, 2 गुनी में 2, 3 गुनी में 3, 4 गुनी में 4। तो हमने क्या किया, घन के लेवल का, घन क्या होता है, इसमें भुजा, किनारा, शीर्ष, विकर्ण क्या होता है समझाया गया, फॉर्मूला दी गई। कल इसके मैथ को प्रैक्टिस करेंगे और इसको तैयार करेंगे, ठीक है। स्टॉप।